ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज का हमारा एक और टॉपिक है, लेक्चर नंबर 8 इकोसिस्टम का। वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन, इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ कैरेक्टर्स, व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ ए इकोलॉजिकल पिरामिड। जो एक पिरामिड होता है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। शेप्स देखेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स की, ठीक है। और इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड और लास्ट में हम देखेंगे लिमिटेशंस, ठीक है। इलाबोरेटली पढ़ेंगे टाइप्स वगैरह। जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट जो है ये दिया था एक इकोलॉजिस्ट था, उसका नाम था एल्टोनिन, चार्ल्स एल्टोनिन। उसका नाम था चार्ल्स एल्टोनिन, ठीक है। इसीलिए ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं इनका एक और नाम है, इनको हम बोलते हैं एल्टोनियन बॉडीज। सो ऑल्सो नोन एज एल्टोनियन बॉडीज, सॉरी एल्टोनियन बॉडीज नहीं, एल्टोनियन पिरामिड्स, ठीक है। एल्टोनियन पिरामिड्स, एल्टोनियन पिरामिड्स। क्यों? ये कॉन्सेप्ट दिया था सबसे पहले चार्ल्स एल्टोनिन ने। हम देखेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, व्हाट इज एक्चुअली एन इकोलॉजिकल पिरामिड। सिंपली अभी तक जो हमने फूड चेन्स पढ़े हैं, ठीक है। एक इकोसिस्टम में फूड चेन्स होते हैं, एक इकोसिस्टम बना होता है वेरियस फूड चेन्स का। उस फूड चेन के अंदर जो हमने ट्रॉपिक लेवल प्रीवियस लेक्चर में पढ़े, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड, ट्रॉपिक लेवल फोर्थ, उन्हीं ट्रॉपिक लेवल्स को हमें एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। यानी कि उन ट्रॉपिक लेवल्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, शो करना है ग्राफ में। तो उस ग्राफ को, जो हमारे पास ग्राफ बनेगा, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, उसके ऊपर सेकंड ट्रॉपिक लेवल, फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फिर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, उस ग्राफ को हम नाम देते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। सिंपल। तो मैं लिखूंगा यहां पे द graphical representation of various food chains, sorry, various trophic levels of food chain to show the number of individuals, to show amount of biomass, yes, simply organic matter, and to show the amount of energy. सिंपल सी डेफिनेशन है। मैंने लिखा कि इकोलॉजिकल पिरामिड किसको हम बोलते हैं। देखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये किस चीज का, वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स का। जो हम ट्रॉपिक लेवल्स पढ़े हैं उन ट्रॉपिक लेवल्स को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। किस लिए? ताकि हमें पता चले कि किस ट्रॉपिक में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितना है, ट्रॉपिक लेवल में अमाउंट ऑफ बायोमास कितना जनरेट हो रहा है, और ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी ट्रांसफर कितना हो रहा है। यानी कि सिंपली आप अंदाजा लगा सकते हो कि एनर्जी कौन से ट्रॉपिक लेवल पे ज्यादा है। आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कौन से ट्रॉपिक लेवल पे ज्यादा है, और बायोमास जनरेशन कहां पे ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस बेस पे जो हम ग्राफ बनाते हैं, दैट ग्राफ इज एक्चुअली नोन एज द इकोलॉजिकल पिरामिड्स। ओके, नाउ इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज है इकोलॉजिकल पिरामिड्स के। नंबर 1, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, हम क्यों इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डालते हैं, क्यों इसको शो करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में? इसीलिए क्योंकि इट शोज अस द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिजम्स ऑफ द ट्रॉपिक लेवल्स। जो ट्रॉपिक लेवल्स में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, या सिंपली एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल को आपस में क्या रिलेशन है, ये शो करता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। मैं लिखूंगा यहां पे, इट शोज द relationship between various organisms of tropic levels
TLS, ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। यानी कि जो ट्रॉपिक लेवल में वेरियस ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी आपस में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। और दूसरा जो ट्रॉपिक लेवल्स है, एक ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उन दो ऑर्गेनिजम्स के। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है, ये ट्रॉपिक लेवल सेकंड के ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप है वो शो करता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। अभी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद जो ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट है, प्रोड्यूसर्स जो है जिनको हम बोलते हैं सिंपली ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स हमेशा बेस बनाते हैं, क्लियर, जिनको हम बोलते हैं T1 लेवल, ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट। ये हमेशा एक इकोलॉजिकल पिरामिड की बेस बनाते हैं, याद रखना। वाइलेस जो आपके पास टॉप कंज्यूमर्स होंगे, वाइलेस टॉप कंज्यूमर्स जिनको आप कभी कभी नाम देते हैं टेरिशरी कंज्यूमर, ये बनाता है आपका टॉप, यानी कि एपेक्स मीन्स टॉप पे आते हैं ये, क्लियर। कभी कभी आप इनको क्या नाम देते हो, सेकेंड, अगर टेरिशरी कंज्यूमर है तो सेकेंडरी कार्निवोर्स, ठीक है। शाबाश। और कोई प्रॉपर्टी, शाबाश। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर हम देखेंगे एक इकोलॉजिकल पिरामिड जो है, ये इकोलॉजिकल पिरामिड की बेस जो है, बेस ये ब्रॉड हो सकती है, यानी कि इसका साइज बहुत ज्यादा होगा, बेस का जो ग्राफ होगा, इस ग्राफ की जो बेस है वो ब्रॉड होगी। तो इसका जो टॉप है, टॉप मीन्स एपेक्स, टॉप को हम क्या बोलते हैं, ग्राफ के लास्ट पोर्शन को हम बोलते हैं एपेक्स। ये एपेक्स नैरो होगा, तो बनाएंगे, ये बेस है, बेस ब्रॉड होगी तो एपेक्स नैरो होगा, ये शेपर्ड, दिस इज द एपेक्स, दिस इज द बेस। तो ऐसे पिरामिड को हम नाम देते हैं अपराइटेड पिरामिड, ठीक है, अपराइट शेपर्ड पिरामिड, अपराइटेड शेपर्ड पिरामिड, याद रखना, क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 5, इसका अपोजिट ले लो। अगर बेस जो है वो नैरो होगी, वाइल एज टॉप की बात करेंगे, एपेक्स की बात करेंगे तो एपेक्स ब्रॉडर होगा। बनाओ, शेप कैसे बनाएंगे, एपेक्स ब्रॉडर, बेस इज नैरो। बेस हमेशा ये होती है, याद रखना, दिस इज द बेस, ओके। इसका बेस ये है, बेस पे हमेशा T1 ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट हम डालते हैं, ठीक है। तो ऐसी शेप पिरामिड को हम नाम देते हैं, शाबाश, इन्वर्टेड शेपर्ड पिरामिड। कितने शेप्स हो गए, 2। करेक्ट नंबर 6। अब अगर बेस नैरो होगी, बीच में इसका मिडल पोर्शन जो है वो ब्रॉडर होगा, और क्या बचा, एपेक्स। एपेक्स जो है यानी कि टॉप जो है, दैट विल बी, टॉप विल बी नैरो। बनाएंगे, मिडल ब्रॉडर, बेस कोनिकल नैरो, टॉप नैरो। यह आपका टॉप है एपेक्स, यह आपकी बेस है, यह आपका बीच वाला हिस्सा है, ठीक है। तो मिडल में क्या है, ब्रॉडर, बेस एंड एपेक्स। दिस इज योर बेस,
एपेक्स, मिडल। तो ऐसे पिरामिड को हम क्या नाम देंगे? दिस इज नोन एज द स्पिंडल शेप्ड। दिस इज नोन एज द स्पिंडल शेप्ड पिरामिड। तो किसी भी इकोसिस्टम में आप जाओ, आपको ये 3 शेप के पिरामिड्स मिल सकते हैं। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूं आपको, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ शेप क्लासिफाई करेंगे पिरामिड्स की, तो आपके पास अपराइटेड पिरामिड होगा, आपके पास इन्वर्टेड पिरामिड है, और आपके पास स्पिंडल शेप्ड पिरामिड है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछेगा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेस पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की कितने टाइप्स हैं, आप बोलना 3 टाइप्स। वन इज अपराइटेड ट्रायंगुलर शेप, सेकंड इज द इन्वर्टेड उल्टी ट्रायंगल, थर्ड इज द स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड मींस स्पिंडल शेप्ड, ठीक है। एपेक्स एंड बेस दोनों नैरो होंगे, लेकिन बीच में ये ब्रॉडर होगा। दिस शेप इज नोन एज अ स्पिंडल शेप, ठीक है। वेरियस इकोसिस्टम्स की हम एग्जांपल लेंगे, और वेरियस इकोसिस्टम्स का डिफरेंट इकोसिस्टम्स की शेप जो है वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम उनको अगर हम उन इकोलॉजी अगर हम उन फूड चेन्स की या उन इकोसिस्टम्स का क्या बनाएंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड बनाएंगे, तो आपके पास ये 3 टाइप्स की शेप्स आएंगे, ठीक है। नाउ टाइप्स, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट, नाउ ये हो गया आपका शेप्स वाला पार्ट, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड, टाइप्स ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड जो है इनको हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप्स में। किस बेस पे? या तो हम इस फूड चेन के ट्रॉपिक लेवल्स में नंबर काउंट करेंगे इंडिविजुअल्स का, नंबर 1। अगर हम इंडिविजुअल्स का नंबर काउंट नहीं करेंगे तो फिर हम बायोमास काउंट कर सकते हैं, जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा, इट शोज अस द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स शो करेगा। अगर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं तो आप अमाउंट ऑफ बायोमास भी शो कर सकते हो, इस बेस पे भी आप इकोलॉजिकल पिरामिड ड्रा कर सकते हो। अगर नहीं तो आप एनर्जी के बेस पे भी इकोलॉजिकल पिरामिड शो कर सकते हो। तो इस बेस पे, यहां पे कौन से बेस पे आप इकोलॉजिकल पिरामिड बनाते हो वो डिपेंड करता है। तो आपके पास आएंगे 3 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। नंबर 1 मैं लिखूंगा यहां पे 3 टाइप्स, पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकेंड आपके पास आएगा पिरामिड ऑफ, अगर आप नंबर के बेस पे बनाते हो तो पिरामिड ऑफ नंबर। अगर आप बायोमास, कौन से ट्रॉपिक लेवल में कितना बायोमास जनरेट होता है, कितना ऑर्गेनिक मैटर जनरेट होता है, तो अगर आप उस बेस पे पिरामिड बनाते हो, उस बेस पे शेप देते हो फूड चेन की या ट्रॉपिक लेवल्स की, तो वो कहलाएगा आपका पिरामिड ऑफ बायोमास, या सिंपली पिरामिड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, या सिंपली पिरामिड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। यहां पे आप स्टैंडिंग क्रॉप डिनोट करते हो, स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। इसके बाद अगर आप एनर्जी के बेस पे ड्रा करते हो तो पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी। यहां पे इनकी शेप्स की बात करेंगे। क्या सर आप बोल सकते हो कि पिरामिड ऑफ नंबर में कौन सी शेप्स होंगी, किस शेप का पिरामिड होगा? ये डिपेंड करता है कि आप कौन से इकोसिस्टम में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स काउंट करते हो, आप कौन से इकोसिस्टम में ट्रॉपिक लेवल्स बनाते हो। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ इकोसिस्टम पे। तो अगर हम बात करेंगे जो नंबर ऑफ पिरामिड होगा, ये नंबर ऑफ पिरामिड्स आपको 3 शेप्स का मिल सकता है। क्लियर? नंबर 1 ये हो सकता है आपका अपराइटेड भी, इसकी शेप हो सकती है अपराइटेड शेप्ड। ये हो सकता है इन्वर्टेड भी, ये हो सकता है स्पिंडल शेप्ड भी। मैं आपको एक एक करके एग्जांपल दूंगा। ये हो सकता है स्पिंडल शेप्ड भी। क्लियर हुआ पॉइंट? सेकंड पे आ जाओ। अगर आप बात करोगे पिरामिड ऑफ बायोमास की, तो ये पिरामिड ऑफ बायोमास आपको 2 टाइप्स का मिल सकता है। ये आपको मिल सकता है अपराइटेड, ये आपको मिल सकता है इन्वर्टेड। मोस्टली अगर आप बात करेंगे यहां पे पिरामिड ऑफ एनर्जी का,
तो पिरामिड ऑफ एनर्जी में कोई भी टाइप आपको नहीं मिलेगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी में ऑलवेज एंड ऑलवेज आपको मिलेगा सिर्फ सिंगल टाइप का पिरामिड, दैट इज द अपराइट शेपेड पिरामिड। क्योंकि एनर्जी जो है पिरामिड ऑफ एनर्जी वो सिर्फ हमें अपराइटेड एनर्जी, अपराइटेड पिरामिड देता है। क्यों? क्योंकि 10% लॉ फॉलो होता है हर एक इकोसिस्टम में। ड्यू टू दैट अपराइटेड इकोसिस्टम हमें, अपराइटेड शेपेड स्पिंडल हमें मिलता है, ऑलवेज अपराइटेड, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑलवेज अपराइटेड, ये याद रखना। ये एग्जाम में पूछ सकते हैं वहां पे क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन आज तक बन चुके हैं यहां पे इस टॉपिक से कि कौन से पिरामिड में, कौन से टाइप ऑफ पिरामिड में आपको कौन से शेपेड का पिरामिड मिल सकता है। समझ आ गया बेटा आपको? तो नंबर में याद रखना, ये अपराइटेड भी हो सकता है, ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, ये स्पिंडल शेपेड भी हो सकता है। पिरामिड में बायोमास में याद रखना ओनली अपराइटेड एज वेल एज इन्वर्टेड। लेकिन सर मोस्ट कौन सा हो सकता है? अगर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर, मोस्ट केसेस में आपको मिलेगा अपराइटेड। अगर हम बात करेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास तो मोस्ट केसेस में आपको मिलेगा अपराइटेड। अगर हम बात करेंगे एनर्जी तो एनर्जी में ऑलरेडी अपराइटेड ही है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस 80 to 90% केसेस में, 80 to 90% फूड चेन में आपको मिलेगा हमेशा अपराइटेड टाइप वाला पिरामिड। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, शाबाश। चलो हो गया, शाबाश। नाउ अब पढ़ेंगे हम एक एक करके। अब हमें पढ़ना है एक एक करके पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें ये तीनों के एग्जांपल मैं आपको दूंगा, तब जाके आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप अपनाएंगे पिरामिड ऑफ बायोमास पे, इस पे दोनों पढ़ेंगे कि कौन से बायोमास में अपराइटेड होता है, कौन से बायोमास में हो सकता है इनोवेटेड। तीनों के एग्जांपल पढ़ेंगे यहां पे, और लास्ट में हम पढ़ेंगे बायोमास ऑफ एनर्जी। चलो ओके बेटा, हो गया। नाउ टाइप इसमें हम पहला लेंगे, दैट इज द पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो कैसे हम देंगे, किसको हम बोलेंगे पिरामिड ऑफ नंबर? सिंपली अगर आप पिरामिड बनाते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए ट्रॉपिक लेवल, पिरामिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए या इन द, हम बहुत सारे ट्रॉपिक लेवल्स की बात करते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ ए फूड चेन। एक फूड चेन में अगर आप नंबर मेंशन करते हो, क्लियर, ये जरूरी नहीं है कि आप एक साथ तीनों मेंशन करो, नंबर कितना है, बायोमास कितना जनरेट होता है, एनर्जी कितना जनरेट होता है, नहीं, आप किसी एक कैरेक्टर के बेस पे बना सकते हो अपना इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, यही मैंने लिखा यहां पे, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। एक ट्रॉपिक लेवल में कितने नंबर इंडिविजुअल्स हैं, उसके बेस पे आप उनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ड्रा कर सकते हो, शो कर सकते हो, उसको हम बोल सकते हैं यहां पे पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला पिरामिड ऑफ नंबर में कितने टाइप्स हैं, कौन सी शेप के होंगे। अगर हम शेप्स की बात करेंगे, अगर हम शेप्स की बात करेंगे तो ये हो सकता है अपराइटेड, ओके, ये हो सकता है इनवर्टेड, ट्रायंगल लाइक, अपराइटेड, इनवर्टेड, और ये हो सकता है स्पिंडल शेप्ड। ठीक है, चलो साथ साथ एग्जांपल्स करेंगे यहां पे। इसकी जो एग्जांपल है, जिस में आपको, जिस नंबर पिरामिड ऑफ नंबर में आपको अपराइटेड वाला ग्राफ मिलेगा, दैट इज द ग्रास इकोसिस्टम, ग्रास लैंड
इकोसिस्टम, या सिंपली ये हो सकता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। क्लियर? इन्वर्टेड, जहां पे आपको इन्वर्टेड मिल सकता है ऑन द बेस ऑफ नंबर कैलकुलेट करके हमें उसकी शेप इन्वर्टेड मिलेगी। तो मैं जो अभी आपको एग्जांपल दूंगा, आपको एक एक करके समझ आएगा। इसकी एग्जांपल है पैरासिटिक, ये एग्जाम में आया था, एक बार नीट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। पैरासिटिक फूड चेन, जो पैरासिटिक फूड चेन होते हैं मोस्टली उनका जो हमें ग्राफ मिलता है ऑन द बेस ऑफ नंबर वो इन्वर्टेड होता है। अगर हम बात करेंगे स्पिंडल शेपर्ड की, तो इसकी एग्जांपल है ट्री, सिंगल ट्री। अगर फॉर एग्जांपल कभी कभी एक सिंगल ट्री भी हमारे पास इकोसिस्टम होता है, ये नहीं कि नंबर बहुत ज्यादा होना चाहिए तब जाके हम ड्रा कर, नहीं, कभी कभी हम सिंगल ट्री को भी इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं। मैं अभी आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नाउ चलो पहले पे आ जाओ। इसकी ये ए है, दिस इज द बी एंड सी। अब ए पे आएंगे हम, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा। अपराइटेड शेप, यानी कि पिरामिड ऑफ नंबर ऑन द बेस पिरामिड ऑफ नंबर एंड हुज शेप इज अपराइटेड। देखो ये एक इकोसिस्टम है, दिस इज द इकोसिस्टम। ओके, शाबाश, ध्यान से सुनना। ये मैंने लिया है ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये है मेरे पास ग्रासलैंड इकोसिस्टम। शाबाश। तो इस ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा? इसमें ग्रासेस हैं, बहुत सारी ग्रासेस होंगे, नंबर ऑफ ग्रासेस होंगे। मान लो इसमें 6 मिलियन ग्रास प्लांट्स हैं। नंबर अगर हम देखेंगे तो नंबर जो है इनका नंबर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ओके, ये ग्रासेस हैं। क्या ग्रासेस को मैं बोल सकता हूं प्रोड्यूसर्स? यस। क्या इनको मैं बोल सकता हूं ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट? यस, पढ़ा है ना, शाबाश। इनका नंबर जो है दैट इज मान लो 6 मिलियन। अगर किसी को 6 मिलियन समझ नहीं आता है, 16 लाख नंबर है इनका। इस इकोसिस्टम में हर्बिवोरस भी होंगे, यहां पे काउज भी होंगे, यहां पे गोट भी इसको खाएंगे, यहां पे शीप भी इस ग्रास को खाएंगे, यहां पे ऑक्स होगा, यहां पे हॉर्स होगा। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर द प्रोड्यूसर्स, जिसको हम बोलते हैं हर्बिवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स। मान लो मुझे बोले यहां पे हर्बिवोरस का नंबर ज्यादा होगा या ग्रासेस का नंबर ज्यादा होगा, क्योंकि ये ग्रास इकोसिस्टम है। एक बहुत ही बड़ा ग्रास का प्लांट आप ले लो, ग्रास का फील्ड ले लो, उसमें बहुत सारे ग्रास के प्लांट होंगे, लेकिन आपको उसमें जानवर देखने को मिलेंगे जो जानवर घास खाते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप ऑब्जर्व करोगे वो ग्रासलैंड, ये हर्बिवोरस जो है, काऊ होगा वहां पे, गोट होगा वहां पे, शीप होगा, ऑक्स होगा, हॉर्स होगा, एलिफेंट होगा, जिराफ होगा, लेकिन उनका नंबर ऑब्वियसली इस ग्रासेस से कम होगा। मान लो अगर ये 60 मिलियन थे तो मैं लिखूंगा ये 1000 थे, 1000 हर्बिवोरस नंबर था इनका। तो ये फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड है बहुत बड़ा। तो यहां पे कुछ टाइगर भी आपको देखने को मिलेंगे, लाइन, टाइगर्स, वुल्फ, जैकाल, डॉग। क्लियर? लेकिन इनका जो नंबर होगा ये नंबर में इनसे कम होंगे, प्राइमरी हर्बिवोरस से कम होंगे नंबर में। क्यों? एनर्जी का रूल याद करो, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी जा सकता है, ट्रांसफर होता है। इसीलिए जितने हम ट्रॉपिक लेवल से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, लोअर ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, लोअर ट्रॉपिक लेवल से हाई ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल गेट्स रिड्यूस्ड। बताया मैंने फूड चेन के ग्रेड्स में। तो इनका नंबर जो है इनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स का नंबर मान लो आप 100 होंगे, ये इतने भी नहीं होंगे, 100 तो बहुत हो गए, लेकिन मैंने आपको ये बहुत ही बड़ा इकोसिस्टम बनाया। यहां पे होंगे टॉप कार्निवोर्स भी, ऐसे कुछ हॉक, कुछ ईगल्स, जो जब ये लाइन टाइगर मरेगा तो ये इनको खाएंगे। तो इनका नंबर जो है फॉर एग्जांपल वो 10-12 होंगे। कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर, या सिंपल में लिखूंगा यहां पे टॉप कंज्यूमर।
टॉप कंज्यूमर, इनका नंबर फॉर एग्जांपल मैं लूंगा 10, क्लियर, या 20 या 30, लेकिन हमेशा होंगे वो कार्निवोरस से कम। तो मैं आपको बोलता हूं यहां पे जो मैं ये इकोसिस्टम मेरे पास है, इस इकोसिस्टम को आप इकोलॉजिकल पिरामिड बनाओ, इस इकोसिस्टम को आप ग्राफिकल शेप दे दो। तो कैसे, जो मैंने अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक बताए, तो वही कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे हम यहां पे बनाएंगे इसका एक पिरामिड। ठीक है, चलो, मैंने बताया था हमेशा जिनका नंबर ज्यादा होगा प्लांट्स, उसका ग्राफ बड़ा होगा, और जिसका नंबर कम होगा उसका ग्राफ छोटा आएगा और वो ऊपर आएगा। ठीक है, देखो मैं ग्राफिकल फॉर्म में बनाता हूं यहां पे। क्लियर, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं, थोड़ा सा मुझे बोर्ड की किल्लत है, यहां पे बोर्ड प्रॉपर्ली नहीं है मेरे पास। ओके, नाउ इसमें मैं लिखता हूं दीज आर द प्रोड्यूसर्स, या जिसको आप कभी कभी बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्या मैं बोल सकता हूं उसको दिस इज माई ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, दिस इज ट्रॉपिक लेवल 1, यस। इसके बाद ये हो गया, फिर मैं आता हूं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे, ये आपका हर्बीवोरस है। तो हर्बीवोरस का नंबर कितना है, यहां पे अगर 60 मिलियन था, यहां पे कितना है 1000। तो ये नंबर एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स बहुत कम है, एज कंपेयर टू प्रोड्यूसर्स ये नंबर जो है ये बहुत ही कम है। तो मैं लिखूंगा यहां पे दीज आर द हर्बीवोरस। इसी इकोसिस्टम को मैं ग्राफ बनाऊंगा बस, और कुछ नहीं करना है। नंबर थर्ड पे आ जाओ, कार्निवोरस पे। यहां पे 1000 थे, यहां पे ओनली 100 है, 10 गुना कम है, और कम कर लो तो ये बनेगा आपका कार्निवर, जिसको मैं बोलता हूं प्राइमरी कार्निवर। अब क्या बनेगा लास्ट पे, हॉक, दैट इज टॉप कंज्यूमर। नंबर कितना है इसका 10। ऑन द बेस ऑफ नंबर हम ड्रा करते हैं, इसका नंबर ज्यादा होगा बेस पे ले लो और इसका ग्राफ बड़ा बनाओ। इसका नंबर इससे कम होगा, ग्राफ छोटा, नंबर और कम, ग्राफ और छोटा, नंबर और कम तो ग्राफ और छोटा आएगा, ग्राफ और छोटा आएगा। क्लियर, ग्राफ ऐसे विड्थ में देखना है, ऐसे नहीं देखना सर आपने ये ज्यादा लंबा बनाया इसका मतलब इसमें ज्यादा होंगे, नहीं, विड्थ में देखना है ग्राफ। ठीक है, तो ये आपके पास होंगे सेकेंडरी कार्निवर, जिसको मैं बोलता हूं टॉप कंज्यूमर। तो मुझे बोलो, अगर प्रोड्यूसर आपका ट्रॉपिकल फर्स्ट था T1, तो मैं बोल सकता हूं दिस इज योर T2 ट्रॉपिक लेवल सेकेंड, दिस इज योर ट्रॉपिक लेवल थर्ड, एंड दिस इज योर ट्रॉपिक लेवल फोर्थ। दिस योर प्रोड्यूसर आर नोन एज द ऑटोट्रॉप्स, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, ग्रीन प्लांट्स। ट्रॉपिक लेवल सेकेंड आपके पास हर्बीवोर है, दैट इज नोन एज द प्राइमरी कंज्यूमर, बोल सकते हो, यस। ट्रॉपिक लेवल थर्ड प्राइमरी कार्निवोर, इट इज नोन एज द सेकेंडरी कंज्यूमर, यस बोल सकते हैं। ट्रॉपिक लेवल 4 आपका सेकेंडरी कार्निवोर है, तो मैं बोल सकता हूं इसको टेरिशरी कंज्यूमर। अगर किसी को ये नहीं आता है तो टॉप लिखो, टॉप कंज्यूमर। तो जो आपके पास ये शेप बनी, दिस इज नोन एज द पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, ऑन द बेस ऑफ नंबर। ऑन द बेस ऑफ नंबर मैंने ये ड्रा किया। आप यहां पे नंबर भी मेंशन कर सकते हो, 6 मिलियन आप नंबर भी मेंशन कर सकते हो, यहां पे हर्बीवोरस 1000 आप नंबर का मेंशन कर सकते हो, 100 कार्निवोरस और 10 टॉप कार्निवोरस। तो ऑन द बेस ऑफ नंबर अगर उसकी शेप देखेंगे तो शेप देखो, बेस क्या है इसकी, ब्रॉडर, ब्रॉडर बेस, बेस ब्रॉड है, और इसका टॉप क्या है, इसका एपेक्स क्या है, नैरो। तो मुझे बोलो, जब मैंने आपको बोला था कि बेस ब्रॉडर होगी और एपेक्स क्या होगा, नैरो होगा, नाम क्या है उसका, शाबाश, अपराइटेड। समझ आ गया बेटा, क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, ए पार्ट, ठीक है।
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पार्ट ए जो मैंने आपको बोला। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, सो दिस इज द अपराइटेड, यहां पे लिखूंगा मैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम, या सिंपली एक ऐसा फूड चेन जो फॉरेस्ट में एग्जिस्ट होता है, इसका जो शेप होगा दैट इज अपराइटेड। बोलो क्लियर हो गया? ठीक है, इतना बस, और कुछ भी नहीं है। इस शेप को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, और इसकी शेप जो है दैट इज अपराइटेड, ये वाली शेप। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर? तो जैसे हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट्स रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस्ड। मैं लिखूंगा यहां पे मूविंग फ्रॉम T1 to T4 the number of organisms are reduced, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं, विच रिजल्ट्स, जो हमारे पास रिजल्ट क्या देता है? एन अपराइटेड शेप्ड इकोलॉजिकल पिरामिड। नोट करो इसको, शाबाश, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट जल्दी, शाबाश। ओके हो गया? तो इन्वर्टेड की बात करेंगे बेटा, जल्दी से आज ये खत्म होनी चाहिए तीनों। इन्वर्टेड की बात करेंगे। इन्वर्टेड में जो एग्जांपल है दैट इज नंबर बी, इन्वर्टेड शेप्ड। इसकी मैंने आपको एग्जांपल दिया है पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक फूड चेन, मान लो एक इकोसिस्टम है, ये एक ट्री है फॉर एग्जांपल, दिस इकोसिस्टम, ट्री इकोसिस्टम, इसमें ट्रीज हैं, इन ट्रीज पे बर्ड्स हैं। ट्रीज का नंबर अभी लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल नंबर कम है अभी, 3, 4, 5, 10 या नंबर है 3 ट्रीज। ट्रीज मीन्स प्रोड्यूसर्स। इन पे फीड करते हैं फ्रूट ईटिंग बर्ड्स। सिंपल है ना? शाबाश, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, या सिंपली मैं लिखूंगा बर्ड्स। ओके? ओके, ये है बर्ड्स। बर्ड्स का नंबर है 10। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा इकोसिस्टम लेंगे, बर्ड्स का नंबर है 10। इसमें 10 बर्ड्स या 100 बर्ड्स जो है वो इस पे फीड करते हैं। तो बर्ड क्या बना? ये था प्रोड्यूसर, ये क्या बना अब? प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर्स। नाउ इन बर्ड्स के ऊपर पैरासाइट्स है, या तो बर्ड के अंदर पैरासाइट होता है, पैरासाइट मीन्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की या तो बॉडी के सरफेस के ऊपर अपना फीडिंग करता है, या तो उस बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर होगा तो एंडोपैरासाइट, बॉडी के बाहर होगा तो एक्टोपैरासाइट। मान लो हम यहां पे बात करेंगे एक्टोपैरासाइट्स की। अगर ये बर्ड्स की फिगर्स आप देखेंगे, ये बर्ड्स के फिगर्स के नीचे या इनके स्किन पे फिगर्स के अंदर बहुत सारे पैरासाइट्स होंगे, बहुत सारे पैरासाइट्स होंगे, ऐसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जिनको बोलते हैं टिक्स एंड माइट्स या लाइस। जुए नहीं होते क्या? इसी तरह वो शेप के कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं टिक्स एंड माइट्स। तो वो टिक्स एंड माइट्स यहां पे इन बर्ड्स पे फीड करते हैं क्योंकि पैरासाइट है। शाबाश, तो मैं लिखूंगा यहां पे दीज आर द पैरासाइट इंसेक्ट्स। पैरासाइट्स जैसे कि लाइस, जुए जो सर में होते हैं, इसी तरह इनके भी कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, उनको छोटे छोटे इंसेक्ट्स इनके फीदर्स में। जब हम चिकन लाते हैं तो
ठीक है, तो अगर उसके आप वो फिदर्स देखोगे तो फिदर्स के अंदर छोटे छोटे कुछ इंसेक्ट्स रहते हैं, ठीक है, शाबाश। तो मुझे सुना कशिर पढ़ने पेश। तो ये मुझे बोलो, अगर एक बर्ड पे रहते हैं 10 बर्ड्स पे कितने होंगे? 100। इनका नंबर जो है वो 100 बनेगा। क्लियर? 10 बर्ड्स हैं, एक बर्ड के ऊपर 10 12 इंसेक्ट्स हैं, तो 10 बर्ड्स पे कितने होंगे? 100। तो मुझे बोलो, ये आपके पास नंबर दिया हुआ है 3 ट्रीज, 10 बर्ड्स एंड 100 पैरासाइट्स। मुझे आप इसका पिरामिड बना के दे दो। तो सबसे पहले बेस पे हम क्या डालते हैं? हमेशा प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स है ट्रीज आपके पास, ये प्रोड्यूसर को हम बेस पे डालते हैं। दिस इज द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स मीन्स 3 ट्रीज। नंबर कितना इनका? 3 है। थोड़ा सा बनाएंगे कम, क्योंकि हमें ये भी रखना है माइंड में। इसके बाद ये आपका T1 हो गया, T1 के बाद T2, T2 के बाद T3। हमेशा हम T1 के ऊपर T2 ड्रा करते हैं। जब ये हमारे पास T1 आ गया, T1 मीन्स 3 ट्रीज। अब हमें सेकंड टॉपिक लेवल बनाए। सेकंड टॉपिक लेवल यहां पे नहीं बनाएंगे। क्लियर? इतना बड़ा बनाएंगे तो ये बनेगा अपराइट नहीं। हमें हमेशा रूल्स के हिसाब चलना है। T1 के ऊपर T2 डालो अकॉर्डिंग नंबर। नंबर कितना है? 10। यहां पे नंबर कितना था? 1। नंबर 1 था। अब जिस पे मुझे नंबर 10 दिखाने हैं, ऑब्वियसली इसका ग्राफ बड़ा आएगा। यस, दिखाओ, इसका ग्राफ बड़ा होगा। दिस इज योर T2 ट्रॉपिक लेवल सेकेंड। नाम क्या है इनका? बर्ड्स। बर्ड्स बोले तो प्राइमरी कंज्यूमर्स। और एक नाम है इनका, दैट इज हर्बीवोर्स। समझ आया आपको? शाबाश। इसके बाद पैरासाइट्स पे आ जाओ। पैरासाइट का नंबर कितना है? 100। बहुत ज्यादा है 10 से, तो ये आपका T3 बनाएंगे। तो मुझे बोलो, T3 में T2 के ऊपर डालूंगा, T1 के नीचे? ऑब्वियसली T2 के ऊपर डालो। नंबर कितना है? ज्यादा 100 है, तो नंबर के बेस पे मैं इस ग्राफ को भी लंबा कर दूंगा। ये आपका T3 है, दैट इज पैरासाइट्स, दैट इज टॉप कंज्यूमर्स, दैट इज आपका T3। शेप मुझे बताओ, हमें शेप आनी चाहिए इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मीन्स उल्टी ट्राइंगल। उल्टी ट्राइंगल कैसे? देखो शेप देखो, शेप करेंगे। आप मुझे बोलो, इसका जो टॉप है ये इसका एपेक्स है। एपेक्स इज ब्रॉडर while as base is narrow। एपेक्स ब्रॉड है, बेस नैरो है, क्योंकि हमेशा बेस पे क्या आते हैं? प्रोड्यूसर्स। ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट जो है वो नैरो है, ट्रॉपिक लेवल थर्ड जो है वो ब्रॉडर है। तो मुझे बोलो, ये वाला जो मेरे पास आया है शेप, इसको मैं नाम देता हूं इन्वर्टेड शेप्ड पिरामिड। मैं लिखूंगा यहां पे, द शेप ऑफ पिरामिड इज इन्वर्टेड। द शेप ऑफ पिरामिड इज इन्वर्टेड। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स जो है वो कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ पैरासाइट्स। क्योंकि एक बर्ड के ऊपर 12 10 50 पैरासाइट्स होंगे। ये जरूरी नहीं है कि एक बर्ड के अंदर सिर्फ एक ही पैरासाइट होगा, नहीं, क्योंकि पैरासाइट का नंबर बहुत ही कम रहता है। लेकिन सर अभी आपने बोला कि जैसे हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होता है, लेकिन ये एक्सेप्शन है। यहां पे जब हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, मोस्ट केसेस में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होता है, अगर हम बात करेंगे ट्रॉपिक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स की। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास, जैसे कि पैरासाइटिक रिलेशनशिप वाला, जिसमें पैरासाइट होस्ट रिलेशनशिप हो। यहां पे है होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप। अगर हम इस कंडीशन में बात करेंगे, हमेशा ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, ट्रॉपिक लेवल सेकंड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड पे इंडिविजुअल्स कम नहीं होते बल्कि इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्लियर? शाबाश। ये हो गया हमारा इन्वर्टेड। नंबर थर्ड पे आएंगे, दैट इज द स्पिंडल शेप्ड। कहां पे बनाऊं? चलो यहां पे बनाता मैं, ठीक है? ओके, नाउ सी इज द स्पिंडल शेप्ड।
देखो कैसे एक पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो स्पिंडल शेप भी हो सकता है। एग्जाम्पल देंगे फिर से अपनी एग्जाम्पल। मान लो ये क्या है, एक इकोसिस्टम है। एक इकोसिस्टम में अभी ट्रीज है, एक डोमिनेंट एरिया है, ट्री डोमिनेंट एरिया। मैं लिखूंगा दिस इज द ट्री डोमिनेंट एरिया, ट्री डोमिनेंट एरिया, या एक ट्री डोमिनेंट इकोसिस्टम है ये। मैं अभी एग्जांपल लूंगा सिर्फ एक ट्री की, ठीक है। मैं आपको समझाऊंगा, मुझे समझाना स्पिंडल शेपर कैसे आता है। ये एक ट्री है, दिस द ट्री, ओके, शाबाश। इस ट्री पे चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ऊपर बनाता अच्छे से, ठीक है। इसको मैं रब करता, शाबाश, जल्दी से करो। हो गया बेटा, चलो मैं यहां पे बनाता, यहां पे जगह कम है। चलो बेटा हो गया, ठीक है। अब हम आएंगे नंबर 3 पे, ओके, दैट इज द सी, स्पिंडल शेपर्ड। स्पिंडल शेपर्ड कैसे, अगर हम ऑन द बेस ऑफ नंबर डालेंगे यहां पे, ठीक है, लेकिन वो कैसे हमें हमारे पास स्पिंडल शेपर्ड आएगा। इसके एग्जांपल मैंने आपको बताया है, सिंगल ट्री इकोसिस्टम, ए सिंगल ट्री इकोसिस्टम। देखो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं हो रहे कि सिंगल ट्री कैसे इकोसिस्टम हो सकता है। यस, सिंगल ट्री भी इकोसिस्टम रहता है। देखो ये एक इकोसिस्टम है, ओके। इसमें अभी हम कंसीडर करेंगे एक ट्री, ओके, दिस इज द ट्री। इस ट्री पे बहुत सारे इंसेक्ट्स बैठे हैं, सिंगल ट्री है, सिंगल लार्ज ट्री। इस पे इंसेक्ट्स बहुत सारे होंगे, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट जो है वो हर्बीवोरस हैं, जो प्लांट के पार्ट्स पे डिपेंड है, जो प्लांट का सैप खाते हैं, जो प्लांट के फ्रूट्स खाते हैं, प्लांट के सीड्स खाते हैं, प्लांट के लीव्स खाते हैं, ठीक है, शाबाश। ऐसे में बहुत सारे इंसेक्ट्स होंगे। ये इंसेक्ट्स हैं। मान लो इस पे जो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स हैं, इस प्लांट पे जो फीड करते हैं इंसेक्ट्स, क्योंकि ये हर्बीवोरस हैं, इनका नंबर मान के चलते हैं हम 1000 इन नंबर। ट्री बहुत बड़ा है, ठीक है, और इंसेक्ट इस पे बहुत सारे फीड करते हैं। कुछ नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स हैं, कुछ डे पे आके फीड करते हैं, कुछ नाइट पे फीड करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका नंबर जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया इंसेक्ट्स का। इसके बाद ये इंसेक्ट्स को खाते हैं कुछ बर्ड्स, जिनको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, ठीक है ना। हाँ, होते हैं यहां पे बहुत सारे बर्ड्स होंगे यहां पे जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, क्लियर। मान लो ये बर्ड्स का नंबर जो है, ये बर्ड्स का नंबर जो है, मैं बोलूंगा इनको इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स या स्मॉलर बर्ड्स, इनका नंबर मान लो 100 होगा, 100, ओके। क्यों, जैसे हम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, एक तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम होगा, एनर्जी का लेवल कम होगा, दूसरा यहां पे साथ साथ नंबर इंडिविजुअल्स कम होता है, ठीक है। तो यहां पे ये नंबर इसलिए ज्यादा था क्योंकि इनका साइज बहुत कम था, और ट्री उनके पास एक ही था, उनके पास सोर्स एक ही था, इसलिए बहुत सारे आके उन पे एक्ट करते इंसेक्ट्स। इसके बाद यहां पे मैं एक और लूंगा, यहां पे लार्जर बर्ड्स होंगे, देयर आर सम लार्जर बर्ड्स जिसको हम बोलते हैं कार्निवोरस बर्ड्स, जैसे कि हॉक है, ईगल है, क्रो है। तो ये है मेरे पास कार्निवोरस बर्ड्स, लार्जर
लार्जर होंगे एज कंपेयर इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, लार्जर कार्निवोरस बर्ड्स। कार्निवोरस जो है लार्जर टॉप कार्निवर, ये नंबर में कम होगा, मान लो ये 30 होंगे नंबर में। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये आपके पास एक इकोसिस्टम है, सिंगल ट्री इकोसिस्टम है, तो इसका मुझे अब क्या बनाना है, इसका मुझे अब बनाना है इकोलॉजिकल पिरामिड, इसका मुझे पिरामिड बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखो नंबर पे बेस करेंगे हम। सिंगल ट्री लेंगे हम, यहां पे एक सिंगल ट्री है, सिंगल ट्री है, यस क्लियर। मैं लिखूंगा यहां पे दिस इज द ट्री, सिंगल ट्री। क्या मैं बोल सकता हूं इसको दिस इज द प्रोड्यूसर, यस प्रोड्यूसर बोलो या प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलो। इसको मैं लिख सकता हूं ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट, यस T1, क्योंकि हमेशा बेस पे आता है इकोलॉजिकल पिरामिड के। इसके बाद मुझे आना है सेकंड पे, क्यों, इंसेक्ट्स को कौन, इंसेक्ट्स किसको खाते हैं, लार्जर ट्री को। इन इंसेक्ट्स को कौन खाएगा, स्मॉलर बर्ड्स, स्मॉलर बर्ड्स को कौन खाएगा, लार्जर बर्ड्स। एक फूड चेन बन गई यहां पे। इसी फूड चेन को मुझे ड्रा करना है अकॉर्डिंग टू नंबर इस इकोलॉजिकल पिरामिड में। इंसेक्ट पे आ जाओ, इंसेक्ट का नंबर कितना है 1000, ट्री का नंबर कितना था, बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं कि मैं यहां पे इंसेक्ट डालूंगा ट्री के नीचे, नहीं, हमेशा ट्रॉपिक लेवल फर्स्ट के ऊपर ट्रॉपिक लेवल सेकंड डाला जाता है। ट्रॉपिक लेवल सेकंड डालो, नाम क्या है इनका, इंसेक्ट्स, हर्बीवोरस इंसेक्ट्स। ये आपके पास है इंसेक्ट्स जो इस ट्री पे डिपेंड है। क्या मैं बोल सकता हूं इनको दीज आर द हर्बीवोरस, यस दीज आर द हर्बीवोरस। क्या मैं इनको बोल सकता हूं दिस इज द ट्रॉपिक लेवल सेकंड, वेरी गुड, T2। और सिंपली मैं इनको नाम दे सकता हूं प्राइमरी कंज्यूमर्स, हां बोल सकता हूं, ओके। ट्रॉपिक लेवल सेकंड, फिर ट्रॉपिक लेवल थर्ड, ट्रॉपिक लेवल थर्ड के ऊपर हम ट्रॉपिक लेवल सेकंड के ऊपर डालते हैं ट्रॉपिक लेवल थर्ड। ट्रॉपिक लेवल थर्ड क्या है मेरे पास, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। मुझे बोलो इंसेक्टिवोरस बर्ड्स हम ऑन द बेस ऑफ नंबर लेंगे। अगर नंबर ज्यादा होगा इंसेक्ट्स से तो ये ग्राफ और चौड़ा हो जाएगा, अगर नंबर कम है तो ग्राफ कम हो जाएगा शेप में, चौड़ाई में, ठीक है। नंबर कितना है 100, नंबर कितना था 1000, तो 1000 ज्यादा है, इसके ऊपर हमें डालना है 100 वाला, तो ऑब्वियसली जो ग्राफ है वो एकदम छोटा होगा, क्लियर। क्या है ये, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, जो बर्ड्स इंसेक्ट्स खाते हैं। या मैं बोल सकता हूं यहां पे ये आपका T3 है, ट्रॉपिक लेवल सेकंड। मैं बोल सकता हूं इनको ये मेरे पास है सेकेंडरी कंज्यूमर। मैं बोल सकता हूं ये मेरे पास है प्राइमरी कार्निवोर, यस बोल सकता हूं। इसके बाद क्या रहा मेरे पास, लास्ट ये भी आया यार, ये आया इधर, ये आया इधर। इसके बाद आपका लार्जर कार्निवोरस बर्ड्स रहा। लार्जर बर्ड्स का नंबर कितना है 30, यहां पे कितना नंबर था 100, तो 100 का ग्राफ इतना आया, 30 का ग्राफ कितना आएगा, ऑब्वियसली इससे कम होगा ग्राफ, क्लियर। तो ये आपके पास आएंगे जिसको मैं बोलता हूं टॉप कंज्यूमर या सिंपली टेरिशरी कंज्यूमर। इसको मैं बोल सकता हूं ट्रॉपिक लेवल 4, यस। और क्या बोल सकता हूं उसमें, उसको सेकेंडरी कार्निवोर। ये था प्राइमरी कार्निवोर, ये है सेकेंडरी कार्निवोर, ये था सेकेंडरी कंज्यूमर, ये है टेरिशरी कंज्यूमर, ओके। शेप बता मुझे, शेप क्या है, देखो टॉप क्या है नैरो छोटा, बेस क्या है नैरो छोटी। तो मैं लिख सकता हूं ये शेप देखो, बीच में ब्रॉडर, बीच में ब्रॉडर, बेस बेस छोटी, बेस नैरो, टॉप नैरो, मिडल ब्रॉडर। मैं लिखूंगा दिस इज योर एपेक्स नैरो, बीच में मिडल ब्रॉडर, मिडल इज ब्रॉडर, बेस ये इसकी बेस है जिसपे T1 है, T1 हमेशा बेस बनाती है, करेक्टली याद करो, बेस इसका नैरो। क्या ये शेप मुझे इसके साथ मिलती है, ये देखो एपेक्स नैरो है, एपेक्स नैरो। फिर जब मैं बेस इसकी तरफ आता हूं, मिडल की तरफ आता हूं, तो मिडल जो है ये ब्रॉडर एरिया है। फिर से मैं जाता हूं बेस की तरफ, तो इसकी बेस भी क्या है नैरो है, बेस नैरो, एपेक्स नैरो, बीच में ब्रॉडर। तो इसको मैं बोलता हूं स्पिंडल शेपर्ड। मैं लिखूंगा दिस इज द
स्पिंडल शेपर्ड पिरामिड ऑफ नंबर। इसके एग्जाम्पल क्या है? सिंगल ट्री इकोसिस्टम। याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सिंगल ट्री इकोसिस्टम। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिंगल ट्री इकोसिस्टम में कौन से शेप का पिरामिड आएगा, तो वहां पे आपका आंसर होना चाहिए स्पिंडल शेपर्ड। क्योंकि ये देखो आपके पास एग्जांपल, आपके सामने एग्जांपल है, ये इसके अंदर जो फूड चेन बन रही है, ये इसका शेप जो हमने ड्रॉ किया ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ दिस इंडिविजुअल्स। नंबर कितना है? यहां पे सिंगल था तो बेस पे ले लिया, इसका ग्राफ छोटा बना। इंसेक्ट्स का नंबर बहुत ज्यादा था तो ब्रॉडर बना। जिसका नंबर जितना ज्यादा होगा उतना ये ग्राफ जो है ये ब्रॉड बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही उसको लोगे, ये डायरेक्शन में बड़ा बनाओगे, नहीं, ऐसे बड़ा बनाना है इसको। ठीक है, चौड़ाई में। समझ आ गया बेटा आपको? क्लियर? तो ये हुआ आपका अपराइट वाला भी ए, ये हुआ आपका इन्वर्टेड भी, और ये हुआ आपका स्पिंडल शेपर्ड भी। एग्जांपल याद रखनी है, अपराइटेड होगा तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम या फॉरेस्ट इकोसिस्टम में होगा। ठीक है, अगर हम नंबर के बेस पे इन्वर्टेड बनाएंगे तो इसकी एग्जांपल है पैरासिटिक फूड चेन। अगर हम नंबर पिरामिड ऑफ नंबर बनाते हैं लेकिन स्पिंडल शेप बनाना होगा तो आपके पास होगा सिंगल ट्री इकोसिस्टम। ओके, कोई भी क्वेश्चन अगर होगा हमारे, आपको कोई भी डाउट होगा इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। देखो अभी हमने पिरामिड ऑफ नंबर फिनिश किया, अभी इसमें 2 रह गए। मुझे लगा था आज ही मैं फिनिश करूंगा, लेकिन आज का क्लास थोड़ा लंबा चला, तो नियर अबाउट 1 घंटे का क्लास हो गया, तो इसलिए हमने आज यहां पे अपना क्लास स्टॉप करना चाहिए पिरामिड ऑफ नंबर पे ही। अब इसमें रहा पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे। 10-15 मिनट का होगा, वो ज्यादा नहीं है वो। तो नेक्स्ट लेक्चर जब लेंगे तो तब तक आप अपना ख्याल रखना। ठीक है, और उसको रिवाइज करना, नोट साथ साथ बनाना। मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या व्हाट्सएप पे मुझे पूछो कहां पे आपको डाउट है, तो मैं आपको वो वहां पे क्लियर कर दूंगा। ओके, टेक केयर।